नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी लैब असिस्टेंट, जेएसएससी पीजीटी एंड जेएसएससी टेक्निकल केमिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस है आपके परीक्षा में। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किए गए हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के क्वेश्चंस हैं। कुछ दिन पहले राजस्थान में लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पीजीटी से संबंधित या फिर टीजीटी से संबंधित क्वेश्चंस भी हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं। इस लेवल में अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको एग्ज़ाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन सेट में सारे क्वेश्चंस का जवाब खुद से देने का प्रयास करते हैं और खुद से जवाब दे पाते हैं तो सोच करके चलिए कि आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक है और आप आराम से एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध था कि वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स, इनवर्टेज, जाइमेज, कैटलेज या फिर एमाइलेज। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप खुद से जवाब देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइमेज। आपको ग्लूकोज से एथेनॉल बनाने का जो प्रोसेस है वो याद होगा। इसी प्रोसेस से वाइन बनता है। ठीक है, और कभी कभी आप सुने होंगे कि विषाक्त शराब पीने से इतने जनों की मौत हो गई, अखबार में अवश्य ही पढ़ते होंगे। यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए ईस्ट का उपयोग करते हैं, और ईस्ट का उपयोग सही मात्रा में करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। अगर ईस्ट का उपयोग सही मात्रा में नहीं किया जाता है तो इथेनॉल के जगह में मेथेनॉल बन जाता है या फिर प्रोपेनॉल बन जाता है, जो कि मनुष्य शरीर के लिए बहुत अधिक घातक होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है और उसी ईस्ट में जाइमेस पाया जाता है। ठीक है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है और उसी ईस्ट में जाइमेस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, C6H12O6। ठीक है, इसमें जाइमेस का उपयोग किया जाता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है और ये इथेनॉल बनता है। ठीक है, इथेनॉल बनता है। इथेनॉल के साथ साथ और एक प्रोडक्ट बनता है, सभी को बताएंगे। और एक प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें CO2 बनता है। एथेनॉल के साथ CO2 बनता है, जिसको CO2 को बाद में अलग किया जाता है। ठीक है, नहीं तो CO2 भी हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक घातक होता है। तो इस रिएक्शन को याद रखेंगे, CO2 गैस के रूप में रहता है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो ये रिएक्शन है ईस्ट का रिएक्शन, जो कि ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रकार से कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, और ये जाइमेस एंजाइम होता है जो कि ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स इज द स्वीटेस्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैन्नोज या फिर लैक्टोज, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज द स्वीटेस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज जो शुगर होता है ये सबसे अधिक स्वीटेस्ट होता है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का आपका जो स्ट्रक्चर होता है, माफ़ कीजिएगा, अब इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम होता है। ठीक है, केवल इसका डिफरेंसेस होता है C1 एंड C2 में, कार्बन 1 एंड कार्बन 2 में
डिफरेंसेस पाया जाता है, बाद बाकी सारा चीज़ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम होता है। लेकिन आपका क्वेश्चन में अगर आता है विच वन इज़ द स्वीटेस्ट, तो फ्रुक्टोज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है म्यूटा रोटेशन इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड, ऑप्शन बी है मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड, ऑप्शन सी है सुक्रोज, या फिर लास्ट ऑप्शन है माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माल्टोज। ठीक है, म्यूटा रोटेशन माल्टोज ही नहीं बल्कि अन्य शुगर जैसे कि ग्लूकोज में भी शो होता है, फ्रुक्टोज में, गैलेक्टोज में, मोनोसेक्राइड जो भी सॉल्ट माफ कीजिएगा मोनोसेक्राइड जो भी शुगर्स होते हैं उसमें म्यूटा रोटेशन शो होता है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? म्यूटा रोटेशन कुछ नहीं होता है, जैसे कि इक्विलिब्रियम में जब कोई चेंजेस होता है और उसके कारण जो ऑप्टिकल रोटेशन हमें देखने को मिलता है उसी को हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोगों ने बीएससी में या फिर आपने मेरे ख्याल से 12th में भी ये टॉपिक था, तो इसे आप याद रखेंगे। माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, इन सभी के द्वारा म्यूटा रोटेशन शो किया जाता है। म्यूटा रोटेशन क्या है? जब इक्विलिब्रियम में कोई चेंज होता है और उसके कारण जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है उसे हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेमी एसिटाल, एसिटाल, हेमिकीटाल या फिर कीटाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमी एसिटाल। बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेमी एसिटाल। ठीक है, और इसमें जो पायरीन चेन होता है इसमें 6 मेंबर एक साइक्लिक चेन होता है जिसमें 5 कार्बन एटम होता है और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आप सभी को याद होगा, पता नहीं याद होगा कि नहीं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे O होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है और 5 ठो इसमें कार्बन होता है। इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 5 कार्बन होता है, ये ऑक्सीजन होता है। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? हेमी एसिटाल का एग्जाम्पल है बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड सुक्रोज इज मोलिस, फैलिंग सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर आयोडीन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, आप सभी को पता होगा ग्लूकोज जो होता है ये मोनोसेक्राइड होता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है, ये चीज़ आप सभी को पता होगा, मोनोसेक्राइड होता है ग्लूकोज। और सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो दोनों ही मौजूद होता है, इसीलिए इसको डाइसेक्राइड कहा जाता है, डाइसेक्राइड कहा जाता है। ठीक है, और सुक्रोज ग्लूकोज को मोनोसेक्राइड कहा जाता है। ग्लूकोज डज नॉट हैव एनी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लूकोज में किसी भी प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होता है, सो इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय फेलिंग रिएजेंट। वेरेज केन शुगर जिसमें सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज हैज़ ए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, जिसके कारण इट कैन नॉट बी रिड्यूस, सो फेलिंग सॉल्यूशन कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। ठीक है, याद रखेंगे इसका मेन रीज़न यही है कि ग्लूकोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण ये फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा रिड्यूस हो जाता है, जबकि सुक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है और ये फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा रिड्यूस नहीं होता है। यही मेन रीज़न है। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है और सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन? हिल कांस्टेंट, बोर इफेक्ट, सिनर्जी इफेक्ट या फिर कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिनर्जी की इफेक्ट। अन्य जो भी इफेक्ट होते हैं जैसे कि हील कांस्टेंट, बोर इफेक्ट या फिर कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, ये सारे ही इफेक्ट जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन में
बॉन्डिंग होता है उससे संबंधित है, जबकि सिनर्जी इफेक्ट ये एक अलग ही इफेक्ट हो गया, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन से इसका दूर दूर तक नाता नहीं है, ये मेटल कार्बोनाइल के लिए ये इफेक्ट होता है। सिनर्जी इफेक्ट मेटल कार्बोनाइल का इफेक्ट है, तो इसका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन से कुछ संबंध नहीं है। ऑक्सीजन फेफड़ों से निकल कर के रक्त में घुलता है और रक्त में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, और हीमोग्लोबिन में जो बॉन्डिंग होता है ऑक्सीजन का, उससे संबंधित ये तीनों ही फैक्टर हैं, हील कांस्टेंट, बोर इफेक्ट और कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। उससे रिलेटेड कौन सा नहीं है? सिनर्जिक इफेक्ट रिलेटेड नहीं है। सिनर्जिक इफेक्ट एक अलग टर्म होता है, मेटल कार्बोनाइल के लिए ये उपयोग होता है, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फॉर्म आइडेंटिकल ओसाजोन बिकॉज दे आर मोनोसेक्राइड्स, दे आर रिड्यूसिंग शुगर, दे आर एपीमर्स, या फिर देयर कन्फिगरेशन डिफर्स ओनली एट C1 एंड C2। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर सभी को ही देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देयर कन्फिगरेशन डिफर्स ओनली एट C1 एंड C2। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जब ओसाजोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओसाजोन फॉर्मेशन कब होता है? ओसाजोन फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा था, ओसाजोन फॉर्मेशन फिनाइल हाइड्राजीन के द्वारा हम लोग ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जब ओसाजोन फॉर्म करते हैं तो आइडेंटिकल ओसाजोन क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल C1 एंड C2 में इसका कन्फिग्रेशन थोड़ा सा अलग होता है। और ओसाजोन फॉर्मेशन में जब लास्ट में हम लोग हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम ये C1 एंड C2 डिसअपियर हो जाता है, इसका कुछ काम ही नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आइडेंटिकल ओसाजोन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द रिएक्शन ग्लूकोज से ओसाजोन बन रहा है, ओसाजोन से कोई एक्स प्रोडक्ट बन रहा है और उससे लास्ट में ए प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पे ए प्रोडक्ट क्या है? अल्फा ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, या फिर बीटा ग्लूकोज है? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रुक्टोज। यहाँ पे जो हम लोग ओसाजोन प्रोसेस करते हैं लास्ट में ए क्या बनता है? फ्रुक्टोज बनता है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ओसाजोन? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज या फिर सुक्रोज? कौन सा ऐसा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है जिसके द्वारा ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं होता है? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं करता है, ये डाइसेक्राइड होता है। और सुक्रोज में याद रखेंगे, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम लोग H2O H+ करेंगे, H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हम लोग को ये अलग अलग पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन बेकमैन रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, एमेडोरी रीअरेंजमेंट या फिर कर्टियस रीअरेंजमेंट? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाडोरी रीअरेंजमेंट। व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रिएक्ट विद एक्सेस फिनाइल हाइड्राजीन द करेस्पॉन्डिंग ओसाजोन डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। ओसाजोन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन्वॉल्व्स ओनली C1 एंड C2, दैट इज एमाडोरी रीअरेंजमेंट। जब हम लोग ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज का, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का, इसमें कार्बन 1 एंड कार्बन 2 से रिलेटेड रीअरेंजमेंट शामिल होता है, जिसे हम लोग एमाडोरी रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमाडोरी रीअरेंजमेंट। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फॉर्म द सेम ओसाजोन व्हेन ट्रीटेड विथ फिनाइल हाइड्राजीन बिकॉज बोथ हैव ए कार्बोनाइल ग्रुप, both have same molecular formula, both are hexoses, both have identical structure except carbon 1 and carbon 2. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट ऑन कार्बन 1 एंड कार्बन 2। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है आइडेंटिकल होता है, केवल कार्बन 1 एंड कार्बन 2 में इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। और ओसाजोन फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये C1 एंड C2 कन्फिग्रेशन गेट्स डिसअपियर्ड, ये डिसअपियर्ड हो जाता है, ठीक है। लास्ट में जब आप इसको ओसाजोन फॉर्मेशन को
आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसीलिए दोनों ही प्रकार के जो शुगर हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये सेम ओसाजोन हमें देते हैं। ठीक है। What is the approximate equilibrium concentration of the open chain form of D-glucose in an aqueous solution? Question number 12. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.02%। इसे सिंपली याद रखेंगे, इसका प्रोसेस आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ओपन चेन ऑफ डी ग्लूकोज इन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में आपको पूछा जाएगा तो सिंपली आप 0.02% आँख मूंद के आप टिक करके चले आइएगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा इसके, और दूसरा टाइप का कुछ क्वेश्चन है नहीं। ठीक है। तो 0.02% कहीं भी लिख लीजिए, हाथ में पैर में लिख करके रखिए, ये आपको याद हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज गिव्स ग्लूकोज प्लस मैनोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज, या फिर ऑप्शन डी है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 13 का आप सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। हम लोग जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग को बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, हो सकता है पूछ भी ले। बीटा डी ग्लूकोज का टाइप भी याद रखेंगे। बीटा डी ग्लूकोज हमें मिलता है और बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है। ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज हमें प्राप्त होता है। इसे आप याद रखेंगे जब हम लोग लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हम लोगों ने आज इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चंस को कर लिया है। मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला देता हूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है केमिस्ट्री से संबंधित, आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें। आप कमेंट में रिस्पॉन्स दिया कीजिए। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग का वीडियो पता नहीं जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। कमेंट में कुछ भी लिखा करें, आपको क्या चीज़ का जानकारी चाहिए, क्या चीज़ का वीडियो आपको चाहिए, सभी चीज़ें हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल में नहीं हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि हम अपने पढ़ाने की जो तरीका है उसमें किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फॉर्म आइडेंटिकल ओसाजोन बिकॉज, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ फेनाइल हाइड्रोजन इन सिमिलर मैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पीरियोडिक एसिड आर नीडेड फॉर द कंप्लीट क्लीवेज ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इनटू फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड? 3, 4, 5 या फिर 6? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 मोल। ग्लूकोज रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ पीरियोडिक एसिड गिव्स 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कोई भी पीरियोडिक एसिड का आप उपयोग करते हैं, हम लोग मेनली उपयोग करते हैं HiO4 का। ठीक है, 5 मोल ऑफ HiO4 हम लोग यूज़ करते हैं, याद रखेंगे HiO4 का यूज़ करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए। यहाँ पे हमें 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड 1 मोल ऑफ ये फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, यहाँ जो फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग को मिलता है ये 1 मोल मिलता है। ये 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड हमें यहाँ पे मिलता है और फॉर्मिक एसिड कितना मिलता है? 5 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऑन हीटिंग ग्लूकोज विथ फेलिंग सॉल्यूशन ए प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड हुज कलर इज रेड, ब्लैक, वाइट या फिर येलो? जब हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन में ग्लूकोज को हीट करते हैं तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, तो इस प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है? ये प्रेसिपिटेट किसका होता है? कॉपरस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट होता है। ये हम लोगों ने रिएक्शन में पढ़ा था, एक प्रैक्टिकल भी MSc में होता है इससे संबंधित। ठीक है, पीछे में हम लोग को एक इससे संबंधित फेलिंग सॉल्यूशन से संबंधित एक प्रैक्टिकल भी करवाएगा था। ये कॉपरस ऑक्साइड Cu2O कॉपरस ऑक्साइड का एक प्रेसिपिटेट मिलता है
और इस प्रेसिपिटेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है ग्लूकोज को जब हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन में हीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर इनएंसोमर्स, एपीमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर या फिर एनोमर्स। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर सभी कोई देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माफ कीजिएगा ऑप्शन डी, इनोमर्स। ठीक है, एनोमर्स। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज किस प्रकार होता है, एनोमर्स होता है, क्योंकि एनोमरिक कार्बन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन लोग का, इसीलिए इसे हम लोग एनोमरिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, इसका जो पहला कार्बन होता है एनोमरिक कार्बन होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज इज सॉर्बिटोल, मैनिटोल, सॉर्बिटोल एंड मैनिटोल बोथ या फिर मैथोल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नाम को भी याद रखिएगा, ये नाम भी कहीं कहीं यूज़ होता है। सॉर्बिटोल को हम लोग ग्लूसीटोल भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूसीटोल, ये ग्लूकोज का रिडक्शन प्रोडक्ट है। सॉर्बिटोल से ज़्यादा आपको ग्लूसीटोल देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने इसे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज आर एपीमर्स। ऑप्शन बी है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज आर एनोमर्स। ऑप्शन सी है ऑल एल्डो हेक्सोजेस आर सेम ओसाजोन। ऑप्शन डी है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज इज टर्म्ड एज इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी कोई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज टर्म्ड एज इन्वर्जन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आना ही चाहिए, ग्लूकोज, सुक्रोज, मेथनॉल या फिर एसिटिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, ऑप्शन ए, ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज भी करता है और फ्रुक्टोज भी, आपका ऑप्शन में अगर फ्रुक्टोज रहता है तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। इस क्वेश्चन सेट से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य ही रहेंगे, इस लेवल से बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी प्रकार झारखंड में विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, अलग अलग प्रकार के वीडियोस आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दे और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।